10वीं क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चे, अज आप अपना साइंस विषय का जोड़ा 6वां पाठ है जिसका नाम जैविक प्रक्रियावां है, या आप इस लैक्चर में कॉम्बो पैक में करांगे जिस विच आप इंग्लिश मीडियम तो पंजाबी मीडियम दोनों को कवर करांगे। ये जो तुहानूं प्रोजैक्टर ते स्लाइड डिस्पले हो रही है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है कि जिहड़े कि साइंस के अध्यापक है केंद्रीय विद्यालय RRL जोरहट आसाम तो मिस्टर SK ओझा जिहड़े कि पोस्ट ग्रैजुएशन ऑफ बायो जीव विज्ञान के मतलब पोस्ट ग्रैजुएटेड है, तो उन्होंने लैक्चर मैं इत्थे तुहानूं एक्सप्लेन करांगा। गूगल ते लैक्चर पिया होया, बहुत वधिया PPT है। तो आपां ये पाठ की जिहड़ी क्रिया हैगी है वो शुरू करते हैं। सब तो पहला जानने की कोशिश करांगे, क्योंकि पाठ का नाम है जैविक प्रक्रियावां, तो आप इत्थे जानने की कोशिश करांगे कि जैविक ते अजैविक दोने किहड़े किहड़े होंदे हैं। जैविक भाव जिन्हां विच जीवन हुंदा है ते अजैविक भाव जिन्हां विच जीवन नहीं हुंदा। हुण उन्हां जीवां दे कुछ गुण है जिन्हां करके आपां उन्हां नूं कह सकते हैं कि दे आर अलाइव। अलाइव का भाव है वो जीवित है। सब तो जरूरी जिहड़ा फैक्टर है जिस नाल आपां पहचान कर सकते हैं भी वो जीवित है या नहीं जीवित, सब तो पहला उसका कैरेक्टर है मूवमेंट, उसकी हिलजुल जिहड़ी है उस तो आपां पहचान सकते हैं कि वो जिहड़ा जीवित है। तो मतलब किसी भी बारी मदद तो बिना उहदे विच हिलजुल हो रही है तो वो एक उसका क्राइटेरिया, जिवें कि अपने को इत्थे बहुत सारिया स्लाइड्स है जिस विच पंछी दिखाए गए हैं या मच्छियां दिखाई गई हैं या परमाणु दिखाए गए हैं। ये परमाणु भी एक जीव का हिस्सा है। जो आप अपने शरीर की गल करिए तो अपना शरीर भी बहुत सारे परमाणुओं तो मिलकर बनया हुआ है। उदाहरण के तौर पर आप ऑक्सीजन गैस अंदर लैके जाने, कार्बन डाइऑक्साइड छड्डते हैं तो वो कार्बन ते ऑक्सीजन उहदे परमाणु होंदे हैं। तुसीं शायद रसायनिक विज्ञान कैमिस्ट्री दे विच कार्बन के परमाणु अंक बारे पढ़िया होया या ऑक्सीजन के परमाणु अंक बारे पढ़िया है, तो वो सारे अंश अपने शरीर का हिस्सा है। इस करके आप कह सकते हैं कि वो जैविक एक अंश है अपने वातावरण में। तो हिलजुल के नाल आपां पहली गल तो किसी भी पदार्थ का पता लगा सकते हैं कोई जीवित है। तो होर भी बहुत सारे गुण है जिवें तुसीं छोटियां क्लासां में पढ़िया होया कि जीवित जिहड़ा व्यक्ति आ उहदे की गुण होंदे हैं। जिवें आपां साह लैंदे हैं, आपां बोल सकते हैं, आप भोजन खा सकते हैं, उन्हें पचा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे गुण है जिन्हों को आप पहचान कर सकते हैं कि आप जीवित हैं, भाव आप अलाइव हैं। तो ये तुसी इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका देखा। इस तो बाद अगला भाग आप देखांगे कि जिहड़ा भी जीवित प्राणी है, जिहड़ा भी अलाइव है, ਉਹਦੇ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ उसकी बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंदियां, कुछ क्रियावां होंदियां। उन्हां क्रियावां तो आप पहचान कर सकते हैं कि वो जीवित है। जिवें कि अपने कोले इत्थे 4 मुख्य क्रियावां अपने शरीर दीयां दसियां गईयां। केवल अपने शरीर दीयां नहीं, ये छोटे तो छोटे जीव तो लैके वड्डे तो वड्डे जीव तक सारिਆਂ ਦੇ शरीर ਵਿੱਚ क्रियावां होंदियां। एक बेसिक क्रियावां ਜਿਹੜੀਆਂ कि जीवन चलाउण ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। तो वो मुख्य क्रियावां किहड़ियां हैगियां? सब तो पहली क्रिया हैगी जिन्होंने आप कहने न्यूट्रिशन या पंजाबी में उन्होंने आप कहने है पोषण। इस तरह दूसरे नंबर पर क्रिया जिसमें आप रेस्पिरेशन कहने हैं या पंजाबी में उन्होंने कहने आप साह क्रिया। तीसरे नंबर पर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है आदान प्रदान। चौथा है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का भाव है मल त्याग, शरीर के फालतू पदार्थ जिहड़े शरीर चों बाहर कढने। तो ये 4 क्रियावां हर तरह के जीव दियां उन्हां दे जीवन का मुख्य हिस्सा है। चाहे वो आप एक सूक्ष्म जीव अमीबा की गल करिए तो चाहे वो आप सब तो वड्डी क्रिएचर इस वेले जो समुद्र के जिन्होंने आप वेल मच्छी के नाम जानते हैं वो गल करिए, उन्होंने सारिया क्रियावां होंदियां। सो आप एक इन्हां दी जनरल जिहड़ी डेफिनेशन है वो आप सब तो पहला जान लीए कि न्यूट्रिशन की होंदा है। न्यूट्रिशन का भाव है टेकिंग इन फूड and utilizing that food for various body activities। मतलब उस भोजन को खाना अते उस भोजन को शरीर दी बहुत सारिया क्रियावां दे लई वरतना। दूसरे नंबर पे है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की आप सिंपल डेफिनेशन जिहड़ी कह दिंदे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। मतलब
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਾਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਲੋੜਾ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਹੂ ਗੇੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਲ ਨਿਕਾਸ ਹੈ, ਮਲ ਤਿਆਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਤਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗਣੇ। तो इन्होंने चारों क्रियावां की अपने को एक डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है, तुम बड़े ध्यान में देख सकते हैं। सब तो पहला अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया, जिन्होंने आप अपनी पाचन प्रणाली कहने हैं। फिर अपना दिखाया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, भाव अपनी साह क्रिया, तो आ जो अपना पूरी लहू गेड़ प्रणाली जी अपने शरीर की दिखाई गई है। तो चौथे नंबर पर अपने शरीर के 2 किडनीज है, तो नाल ही उस एंड पे यूरिनरी ब्लैडर है, जिस तो अगाह जोड़ा है यूरेथ्रा है, जिस राही अपने शरीर के विचों फालतू के लिक्विड तो बहुत सारे फालतू नमक शरीर राही त्याग दिए जाते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हैगी है जो जैविक प्रक्रियावां बारे आप जानना है। हुण आप इन्हां बारे डिटेल में स्टडी करांगे। सब तो पहला आप समझते हैं जिसनों आप कहते हैं न्यूट्रिशन भाव पोषण। न्यूट्रिशन की परिभाषा तो मैं दस चुकिया कि भोजन को खाना अते उस शरीर में पहुँचाए हुए भोजन की वरतों करके शरीर दी वख-वख क्रियावां नूं संपूर्ण करना, तो उसनूं आपां पोषण कहने हैं। उस पोषण के नतीजे नाल की हुंदा है कि अपनी बॉडी बिल्ड होंदी है, अपना शरीर बनता है। इस तरह जिस नाल अपने शरीर का वाधा होता है फॉर ग्रोथ। फिर है टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अपने शरीर के वो वाले हिस्से जिहड़े तबाह हो गया उन्होंने दोबारा रिपेयर करना, उन्होंने मतलब सही करना, दुरुस्त करना। तो सब तो जरूरी है एनर्जी प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए इस भोजन का उपयोग। सो जिहड़ी इस पाचन प्रणाली के नाल अपने शरीर में जिहड़ी एनर्जी मुख्य रूप में चाहिए है, हुण उस ऊर्जा की वरतों कल्ला ये नहीं कि आप काम करने वेले ही करते हैं। जदों आप सुते हुए उस वेले भी अपना शरीर कोई ना कोई क्रिया कर रहा होता है, या आप आराम की अवस्था में बैठे हुए उस वेले भी साडा शरीर कोई ना कोई ऊर्जा की वरतों कर रहा है। क्योंकि जो मान लो तुम क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम में जो तुम मैनू देख रहे हैं या मैनू सुन रहे हैं, तीसरा तुम अपने दिमाग नाल समझ रहे हैं, कन्नां विच तुहाडी आवाज़ पहुँच रही है, तो वो तुम बहुत सारिया शरीर दी क्रियावां उस वेले कर रहे हो, चाहे तुम आराम की अवस्था में हो, पर उन्होंने कामों करने के लिए भी तुहानूं एनर्जी की लोड़ हैगी है। छोटे बच्चे नूं वाधे की लोड़ होंदी है, तो उन्होंने ग्रोथ की लोड़ होंदी हैगी है, ताकि उसकी बॉडी बिल्ड हो सके। तो वो काहदे नाल होंदी है? प्रोटीन के नाल, जिहड़ा कि माँ के दुध तो उन्होंने सब तो वध मिलता है शुरुआत के, ताई करके बच्चे की जिहड़ा वाधा होता है। तो ये मन्निया जाता है कि जिन्हें माँ का दुध एक सही समय में पीता है उसका वाधा जिहड़ा है वो सही होगा। पर जे वो शुरुआत तो ही जिहड़ा बोतलों में दुध पी रहा है तो उसका वाधा माँ वाले दुध के मुकाबले घट हो गया। तो हुण आपां उस पाचन प्रणाली दे लई देखांगे भी किहड़े-किहड़े कच्चे पदार्थ जिहड़े हैगे आ अंदर पहुँचाए जाते हैं शरीर दे विच अपने शरीर के पोषण के लिए। वो 3 पदार्थ है, एक है भोजन, एक है पानी, तीसरी है हवा, क्योंकि हवा विचों आपां नूं ऑक्सीजन लेनी है। सो हुण आपां सब तो पहला इहदियां 3 किस्मां करांगे पोषण दियां।
पोषण ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਸੌਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੈਜੀਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਣੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। तो उन्होंने पत्तियां में भोजन तां ही जमा होगा जे उन्होंने पत्तियां स्टोमैटा राही कार्बन डाइऑक्साइड मिलूगी तो पौधों को जड़ा राही पानी मिलेगा। तो मुख्य तौर पर दो कच्चे पदार्थ है जोड़े स्वैपोषी पोषण के लिए पौधे वरतते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ते पानी। तो उस दे नाल उन्हां दे विच किहड़ा पोषण हुंदा? स्वैपोषी पोषण। दूसरी पोषण की जिहड़ी किस्म हैगी है वो हैगी है परपोषी पोषण, जिन्होंने आपां हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कह दिंदे हैं। हेटरो मीन प्राइम, मतलब दूसरिਆਂ ਤੋਂ अपना भोजन प्राप्त करना। ਆਪਾਂ इस कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ਆਪਾਂ अपने भोजन के लिए पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। So the kind of nutrition in which organism depends on others for their food, the kind of such nutrition is called heterotrophic nutrition। तो ऑटोट्रॉपिक की सीगा वो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो हेटरोट्रॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੌਦੇ ਕੱਲੀ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਪੌਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਪੌਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਢੱਕਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਕੀਟ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। तो परपोषी के विच जिहड़ा जीव है सीधे या असीधे तौर पर पौधों के उपर निर्भर करता है। तो हुण इस परपोषी पोषण दियां या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दियां बहुत सारियां किस्मां हैगियां। जिहड़ी इस विच सब तो पहली किस्म है उस नूं आपां कहने आ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, या पंजाबी विच इहनूं आपां कहने आ मृत आहारी पोषण। मृत आहारी पोषण भाव जिस विच जीव किसी भोजन के गले सड़े अवशेषों तो अपना भोजन प्राप्त करता है तो उस भोजन को प्राप्त करके वो अपनी ऊर्जा प्राप्ति करता है। तो इसकी उदाहरण हैगी है मशरूम, या जिन्होंने आप कुंबा कहने हैं, ब्रैड मोल्ड भाव जी ब्रैड के उल्ली लग जाती है, यीस्ट जिन्होंने आप खमीर कहने हैं, तो चौथे है बैक्टीरिया। इन्हां चारां दे विच मृत आहारी या मृत जीवी पोषण हुंदा है, जिन्हों आप इंग्लिश विच सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कह दिंदे हैं। मीन काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर टू नरिश, मतलब वो अपनी भोजन प्राप्ति के लिए गले सड़े भोजन पदार्थों पर निर्भर करता है। दूसरी किस्म आ जाती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिन्हों आप पंजाबी विच परजीवी पोषण भी कह दिंदे हैं। भाव पोषण के लिए कल्ले पोषण के लिए ही नहीं सगों रहन लिए भी वो जीव जिहड़ा दूसरे जीव के शरीर पर निर्भर करता है। तो उस पोषण की किस्म नूं आपां परजीवी पोषण कह दिंदे हैं या पैरासिटिक न्यूट्रिशन कह दिंदे हैं। ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। हालांकि वो जिहड़े परजीवी हुंदे आ वो शरीर का ज़्यादा नुकसान नहीं करते। इसकी सब तो वधिया उदाहरण हैगी है जिहड़े अपने वालों में कई बार जूआं हुंदियां या पशुओं के उपर जिहड़े चिचड़ पै जाते हैं, जिन्होंने आपां लाइस कहने हैं जूआं नूं, ते टिक्स आपां चिचड़ां नूं कहने हैं। तो ये उसदियां उदाहरण हैगियां। पर जे आपां पौधों में गल करिए तो अमरवेल एक पौधा है जिहड़ा कि परजीवी है।
परजीवी आम तौर पर दो तरह के होंगे, एक इंटरनल पैरासाइट होंगे, एक एक्सटर्नल पैरासाइट होंगे। भाव अंदरूनी परजीवी ते बाहरी परजीवी। जिहड़े शरीर के अंदर रहिंदे आ वो अंदरूनी परजीवी है, जिहड़े शरीर के बाहर रहिंदे आ वो बाहरी परजीवी हैगे आ। हुण तुहानूं स्कूल दे विच हर 6 महीने बाद एक गोली मिलती हैगी है जिसका नाम होंदा एल्बेंडाजोल। वो 6 महीने बाद ही खानी चाहिए, 6 महीने तो घट समय के दूजी गोली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शरीर पर उसका फिर बुरा प्रभाव पैदा है, नुकसान करती है उस चीज़ को। वो काहदे लई दिंदे आ कि पेट दे विच अपने जिहड़े किरम बन जाते हैं। वो किरम काहदे नाल बनदे आ, आपां कोई इहो जिहा भोजन खाने जिहड़ा शुद्ध नहीं हैगा, जिवें तुसीं आम तौर पर कई बार कुरकुरे लेज वगैरह खाने हैगे आ, वो तुहाडी आम डाइट का हिस्सा नहीं होंगे, तुसीं सप्लीमेंटरी डाइट के तौर पर खाण लग जांदे आ। तो इस तरह के कई विषैले भोजन या कई खराब भोजन खाण दे नाल वो जिहड़े किरम हैगे अपने शरीर में दाखिल हो जाते हैं, जिन्होंने आपां टेप वर्म भी कह दिंदे आ। बिल्कुल पतले पतले वो किरम होंदे आ, तो उन्होंने मारन के लिए एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है। तो पेट के विच जिहड़े किरम हैगे आ वो की है, वो अंदरूनी परजीवी है, जबकि जिहड़ियां जूआं या पशुओं के उपर जिहड़े चिच्चड़ हैगे आ वो बाहरी परजीवी है। जिहड़े अमरवेल पौधे की मैं गल कर रहा, जिन्होंने इंग्लिश में कसकट्टा कहने हैगे आ, तो ये बाहरी परजीवी है, पर एक पौधों की श्रेणी में आता है। तो बहुत सारिया ये उदाहरण है जो परजीवी है। इवन जो प्लास्मोडियम है जोड़ा कि मलेरिया करता है अपने शरीर में, ये भी एक परजीवी है जो बाहरों शरीर के अंदर दाखिल हो जाता है। टेपवर्म, राउंडवर्म, लीचेस, लाइस, टिक, तो ये सारिया उदाहरण है इसलिए परजीवी पोषण के लिए जिम्मेवार जोड़े जीव है। तीसरा जोड़ा पोषण की किस्म आ जाती हैगी होलोजोइक न्यूट्रिशन है, जिस दे विच कि जिहड़े जीव है वो भोजन नूं पूरे का पूरा ही अंदर लैके जाते हैं, जिसनों कि वो डाइजैसट करते हैं। भोजन को सीधे तौर पर अंदर लै जाते हैं, उसनूं पचाउंदे हैं, तो फिर शरीर जिहड़ा हैगा उसका पाचन कर लैंदा है, उसका सोखण कर लैंदा है, जिस नाल शरीर दी भिन्न भिन्न क्रियावां जिहड़ियां हैगियां वो पूरीआं होंदियां। सो ये वाली जिहड़ी पोषण की किस्म हैगी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये किन्ना विच हुंदा है? अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस ते ह्यूमन। इहदा भाव है छोटे जीव तो लैके वड्डे जीव तक सारिਆਂ विच ये जिहड़ी क्रिया होंदी हैगी है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। कुछ तुहाडे डायग्राम्स भी बणीਆਂ होईਆਂ जिस विच तुसीं सब तो पहला मशरूम देख रहे हो जिस दे विच कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हुंदा है, फिर तुसीं अमरवेल देख रहे हो जिस विच पैरासिटिक न्यूट्रिशन हुंदा है, दैन तुसीं आह एक अमीबा की डायग्राम देख रहे हो जिस विच कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सो ये आपां पोषण दीयां जिहड़ियां परपोषी पोषण दीयां 3 मुख्य विधियां देखियां। हुण अगली स्लाइड जिहड़ी अपनी हैगी है आपां पौधों विच पोषण की गल करांगे। सो आपां परपोषी पोषण दीयां क्रियावां देखियां, पर स्वैपोषी पोषण जिहड़ा कि जिन्हों आपां ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहने हैं, ये किन्ना विच हुंदा है? पौधों विच। पर पौधों में भोजन तैयार करने के लिए जी प्रक्रिया वापरती हैगी उसको आप कहने फोटोसिंथेसिस या पंजाबी में उन्होंने आप कहने प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे की करते हैं? मुख्य तौर पर 2 कच्चे पदार्थ, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा चो लेंदे आ ते जड़ां दे विचों यह की लेंदे आ? पानी। पर इन्हां दोनों पदार्थों तो इलावा इन्हां नूं 2 होर पदार्थ चाहिए हैं। एक तो इन्हां दे अपने शरीर का हिस्सा हुंदा जिहड़ा कि क्लोरोफिल है, जिस करके पत्तियां का रंग हरा है, तो दूसरा इनू जिहड़ा पदार्थ चाहिए है वो हैगी है सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी उन्होंने पत्तियां नूं एक्साइट करती है, उन्होंने मतलब एक तरह नाल एक क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी ना हो तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपूर्ण नहीं होगी। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जो प्रमुख तौर पर परिभाषा आप देखिए तो स्वैपोषी पोषण करने वाले जीवां की भोजन बनाने की अजिही प्रक्रिया जिस दे विच वो हवा विचों कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी लेंदे हैं, ते जमीन विचों जड़ा राही पानी की प्राप्ति करते हैं, अते खुद दे विच पत्तियां विच पए हुए क्लोरोफिल दे नाल वो भोजन तैयार करते हैं, जिहड़ा कि स्टार्च के रूप में उन्हां दे पत्तियां विच जमा हो जाता है। हुण वो स्टार्च है जिहड़ा जिसनों आप C6H12O6 भी कहने, आ एक उसकी इक्वेशन दिखाई है, समीकरण दिखाई हैगी है प्रकाश संश्लेषण की। तुसीं देखो कार्बन डाइऑक्साइड ते पानी दोनों खब्बे पासे पए हैं, इन्हां दोनों नूं आपां प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कच्चे पदार्थ कहांगे। फिर सूरज की रोशनी इन्हें प्राप्त की ते क्लोरोफिल दे पत्तियां विच आप पई हुई है। तो ये चारां चीज़ां दे नाल इस प्रकाश संश्लेषण के नतीजे वजों की बनेगा? कार्बोहाइड्रेट,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। तो ये गल याद रखनी है तुसीं। इस तरह उस विचों पानी भी पैदा होता है तो ऑक्सीजन भी पैदा होती है। सो हालांकि ये भोजन तो ऑक्सीजन दोनों ही जिहदे करके आपां जीवित रहने हैं आपां नूं किन्हां तों मिलदी है? सिर्फ तो सिर्फ प्लांट्स तो, पौधों तो। तां आपां नूं पौधों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपां नूं जीवन भी दे रहे हैं तो जीवन जीउण दे लई भोजन भी दे रहे हैं। हुण इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जे आ क्रिया हुई है तो इन्हूं करन दे विच कुछ 3 ईवेंट होए हैं। ये तीनों ईवेंट नूं जानना बहुत जरूरी है। सब तो पहला ईवेंट है कि जिहड़ी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ये 3 पड़ावां विच हुंदी है। टेक्स प्लेस इन 3 स्टैप्स। सब तो पहला स्टैप की है कि जिहड़े पत्ते हैगे आ वो सूरज की रोशनी नूं प्राप्त करनगे, मीन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सूरज की रोशनी नूं सोखेगा कौन? पत्तियां विच पई हुई जिहड़ी क्लोरोफिल है। पत्तियां विचली क्लोरोफिल जिहड़ी है उसने ही सूरज की रोशनी नूं सोखना है। जदों क्लोरोफिल ने सूरज की रोशनी सोख ली तां ही उन्हें इस क्रिया नूं अगांह संपूर्ण होण देना है। जे सूरज की रोशनी उन्हां क्लोरोफिल्स नूं नहीं मिली तो अल्टीमेटली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। हुण रात वेले प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों नहीं होती? इसे करके नहीं होती क्योंकि रात वेले सूरज का प्रकाश या सूरज की रोशनी नहीं होती। दूसरा स्टेप की है जदों सूरज की प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होगी क्लोरोफिल नूं तो उस प्रकाश ऊर्जा के सिट्टे वजों पत्तियां विच किहड़ी ऊर्जा बन जाएगी? रसायनिक ऊर्जा, जिन्होंने आप कैमिकल एनर्जी कह देने हैं। ते उस दे नाल पानी जिहड़ा है ये टुट जाएगा, पानी का टुटना होगा। हुण पानी का टुटना क्यों उपयोगी है? क्योंकि पानी के टुटन के नाल जिहड़ी इस विचों हाइड्रोजन पैदा होगी वो हाइड्रोजन कौन लवेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब की हो गया? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड के विच लघुकरण हो जाना है। तो आप ऑक्सीकरण ते लघुकरण बारे रसायनिक क्रियावां अपना एक पार्ट सीगा उहदे विच पढ़िया भी है तुसीं। तो जदों ये कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन की प्राप्ति कर ली इसका मतलब इस विच लघुकरण हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लघुकरण होना जिस नाल की पैदा होने? कार्बोहाइड्रेट, जिसनों आप स्टार्च के नाम नाल जानते हैं। पत्तियां विच किस रूप में भोजन जमा होता है, किस रूप में भोजन स्टोर होता है, वो स्टार्च है। हुण ये तो इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के किहड़े-किहड़े पड़ाव वापरे हैं उन्हां बारे आपां जानकारी ग्रहण की है। पर यदि आपां नूं डूंघाई भी जाननी पवेगी कि पत्तियां विच की हुंदा है। आ एक डायग्राम दिखाई है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिन्होंने आप फोटोसिंथेसिस के नाम नाल जानते हैं किवें वापरदी है। आह प्रकाश ऊर्जा ने पत्तियां ने हवा विचों कार्बन डाइऑक्साइड ले, जड़ां विचों पानी प्राप्त किया, क्लोरोफिल इन्हां विच आप पिया होया जिस करके इन्हां पत्तियां दा रंग हरा है। पत्तियां की जिन्नी भी हरेवाई हैगी है पौधे सारे दी, चाहे वो बिल्कुल नवा पौधा हो जे उसकी हरेवाई तने विच भी है, इसका भाव कल्ले पत्तियां विच क्लोरोफिल नहीं हैगी, उहदे तने विच भी क्लोरोफिल हैगी है। तो इसके सिट्टे वजह उहदे विच की पैदा होएगा? ऑक्सीजन ते ग्लूकोज। यही ग्लूकोज जिहड़ा स्टार्च के रूप में पत्तियां विच जमा है। हुण यह थोड़ी डिटेल जाननी जरूरी है कि क्लोरोफिल की है। क्लोरोफिल पत्तियां विच पिया होया हरे रंग का वर्णक है। उसका मुख्य फंक्शन की है, काम की है? सूरज की सूरजी ऊर्जा को सोखना। कई बार तुहानूं MCQ दे विच प्रश्न आ जाता है, उस वेले तुहानूं पता होना चाहिए कि पत्तियां विच क्लोरोफिल का काम की है। सिर्फ तो सिर्फ उसका काम इन्ना ही है, सिर्फ इसे लिए वो पूरे पौधे तो तनख्वाह प्राप्त करता है कि उसने सिर्फ सूरज की रोशनी को सोखण का काम करना है। तो जे आप एक पत्ते का क्रॉस सेक्शन देखिए, आ एक पत्ते नूं कट के, मतलब कि पत्ता अपने को इस तरह है तो उन्होंने कट के उसका सैक्शन जो पिछला है वो दिखाया गया है। आप दोनों उस सैक्शन दिखाए गए हैं। तो जे आप देखा सब तो उपरले पासे पत्ते दे एक मोम की परत होंगी है जिन्होंने वैक्सी क्यूटिकल आप कह देंगे। उस तो थले इसका अपर एपीडर्मिस होंदा है, उपरला एपीडर्मिस, थले इसका हेठला एपीडर्मिस होंदा है। उहदे विचाले आ सारा जिन्ना भी है इस दे विच बहुत सारे सैल पे हुए हैं। ये पौधा सैल है, जिवें तुसीं उसकी बनतर देख रहे हो, बहुत सारे पौधा सैल पे हुए हैं।
ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਘੂ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ। ਇਹੀ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਤੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਐ ਕਦੀ ਨੱਪ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨੱਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨੱਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੋਮੈਟਾ, ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ ਆਫ ਸਟੋਮੈਟਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜਲ ਵਾਸ਼ਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟੋਮੈਟਾ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਮੈਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ। ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਦੀਆਂ ਗਾ ਦੋ ਟਾਈਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੀਸੇਡ ਤੇ ਥੱਲੇੜਾ ਸਪੰਜੀ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੰਜੀ ਭਾਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹਵਾ ਘੱਟ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਲੀਸੇਡ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਰਸਧਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਜਨ ਰਸਧਾਨੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਦਕਿ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਤਹਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਤਹਿ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਤਹਿ 'ਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਹਰ। ਤੋ ਇਹ ਅੰਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਣਤਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਆਊਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਹਿ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਇੰਟਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸੈੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਥਾਈਲਾਕੋਇਡ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਈਲਾਕੋਇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਲਿਊਮਨ ਹੈ ਥਾਈਲਾਕੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੋਮਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਮਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਲੈਮੇਲਾ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਕਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਹ ਇੱਕ ਸਟੋਮੈਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਪੀਡਰਮਲ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਾਰਡ ਦੋ ਖੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਸਟਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀ ਬਾਹਰ ਖੜ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਪਾਣੀ
ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਨੇ कदों खुलना है तो कदों बंद होना है, ये जानने लिए तुहानूं सब तो पहला जानना पैना है कि पानी का पौधे दे विच आना जाना। जदों पानी इन्हां दे अंदर ज़्यादा पहुँच जाता है गार्ड सैल्स दे विच, गार्ड सैल्स दे विच किधरों आंदा, इन्हां एपिडर्मल सैल्स दे विचों, क्योंकि पानी जिहड़ा है डिफ्यूजन प्रोसैस नाल एक सैल तो दूसरे, दूसरे तो तीसरे ऐ करके जाता रहता पौधों के विच। तो जदों इन्हां विच पानी ज़्यादा पहुँच गया, पानी के नाल की होना, गार्ड सैल्स ने खुल जाना, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा हो जानी है। जदों स्टोमेटा दे विच पानी ज़्यादा आ गया, वाटर डिफ्यूजेस इनटू गार्ड सेल व्हिच कॉजेस देम टू ओपन। गार्ड सैल्स दे विच पानी का आना ये संकेत है कि हुण गार्ड सैल्स ने स्टोमेटा नूं खोलना है। पर खोलने का मकसद की सी, या तो इस विचों दी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जानी है, या इस विचों जिहड़ी ऑक्सीजन ते पानी के वाष्प है वो बाहर निकलने। तो उन्होंने तिन्ना पदार्थों के आदान प्रदान के वेले जदों उन्होंने बाहर अंदर जाना है, उदों ही ये गार्ड सैल्स के पानी पहुंचेगा। तो पानी इन्हां तक पहुंचने का एक मकसद है। बाकी जी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उहदे विच भी उस पानी का मकसद है। हुण जदों पौधे की जरूरत पूरी हो जाती है, चाहे तो ऑक्सीजन की, चाहे पानी की या कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उस वेले की करना है, पानी की जी सप्लाई हैगी है इन्हां गार्ड सैल्स नूं रुक जानी है। जदों पानी की सप्लाई इन्होंने रुक गई, ये गार्ड सैल्स ने सुंगड़ना शुरू कर देना, श्रिंक करना इन्होंने। ओपनिंग के वेले ये गार्ड सैल की करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो जदों ये श्रिंक कर गए, अल्टीमेटली संकेत है भी हुण पदार्थों की पूर्ति हो गई है, तो हुण उन्हां पदार्थों की जरूरत नहीं हैगी। इस करके ये गार्ड सैल्स जिहड़े हैगे स्टोमेटा नूं बंद कर देंगे। जिवें कि मॉल के जिहड़े गार्ड्स होंदे आ, वो जदों बंद करने का टाइम आता 9 बजे का, वो बंद करके शट डाउन कर देंगे। बिल्कुल वही काम इन्होंने किया है। तो ये ओपनिंग ते क्लोजिंग जिहड़ी हैगी है स्टोमेटा की, कौन करता है, किवें करता है, ये जानना सब तो जरूरी सीगा। पर पिछली स्लाइड के विच आपां देखिया कि जे उस विच वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपूर्ण होगी, तो सब तो वध किहड़ा पदार्थ है जिहड़ा वेस्ट होंदा है, सब तो वध पदार्थ है पानी। पौधा 90% तो वध जिहड़ा पानी है वो लॉस्ट कर दिंदा है हवा दे विच, पर वो पानी का जाना भी बाहर जरूरी है, क्योंकि वो पानी के नाल ही बहुत सारे पदार्थ जड़ां तो पत्तियां तक पहुँचेंगे। जे पानी का माध्यम ना होवे तो उत्थे एक बार ही पदार्थ पहुँच के फिर वो पौधा तबाह हो जाएगा। तो वो सर्कुलेशन जरूरी है, क्योंकि पानी अपने विच बहुत सारे नमक घोल के लैके जाता है, खनिज घोल के लैके जाता है, जिहड़े कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जरूरी है। हुण जे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इहदे विच घट गई, तो स्टोमेटा को इंस्ट्रक्शन मिलनी है, हदायत मिलनी हैगी है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है। अल्टीमेटली जो गार्ड सैल्स उन्हां तक पानी जाएगा, जिस नाल जो स्टोमेटा खुल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह जो स्टोमेटा की ओपनिंग ते क्लोजिंग के नाल ही सारी प्रक्रिया संपूर्ण होती है। आ एक माइक्रोस्कोपिक सैक्शन दिखाया हुआ है पत्ते का, उसके थल्ले सरफेस का, जिस विच कि तुसीं स्टोमेटा देख सकते हैं, जिन्हां विच बहुत सारे स्टोमेटा जिहड़े खुले पए हुए। ये खुले तां पे है क्योंकि जदों ये सैक्शन लिया गया उस वेले पत्ते नूं इसकी जरूरत सी। ये वही चीज़ जी मैं तुहानूं समझा चुके हैं ऑलरेडी। बेशक इन्हूं तुसीं डायग्राम में पूरी डिटेल च देखना तो देख सकते हैं। ये विच पानी अंदर आ रहा, पानी अंदर आने का मकसद है कि स्टोमेटा नूं खोलना, ये विच पानी बाहर जा रहा। जदों जरूरत पूरी होगी गार्ड सैल्स से पानी बाहर निकल जाएगा तो स्टोमेटा जिहड़ा बंद हो जाएगा। तो ये जिहड़ी स्टोमेटा की ओपनिंग ते क्लोजिंग जिहड़ी इस विचों हैगी। हुण प्रकाश संश्लेषण दे लई क्लोरोफिल जरूरी है। उस एक्टिविटी नूं सिद्ध करने के लिए आप एक एक्टिविटी करांगे कि आप एक गमला लावांगे जिस विच पौधा लग्या होया। तो सब तो सुटेबल प्रोटोन प्लांट कहा जाता है कि वो प्लांट का पौधा लो सब तो वधिया रिजल्ट दिंदा है। तो सब तो पहला आप उस गमले वाले गमले नूं आपां 3 दिन लई एक हनेरे वाले कमरे च रख दांगे, ताकि जिहड़ी उसकी स्टार्च हैगी है वो पौधा हनेरे विच वरत सके तो अपनी सारिया जरूरतां पूरियां कर लवे। कहने तो भाव उस पौधे में जिहड़ी स्टार्च है खत्म हो जाए। फिर आप 3 दिन बाद उस पौधे को 6 घंटे लिए सूरज की रोशनी में रखना है। 6 घंटे सूरज की रोशनी में रखने तो बाद उसका आप एक पत्ता लै लेना। पत्ते के जिहड़े जिहड़े हिस्से हरे दिख रहे आप उन्होंने स्कैच नाल मार्क कर लेना है, तो एक पेपर की शीट के उपर भी आपको मार्क करना है। फिर उस पत्ते को आप उबलते हुए पानी के
ਉਬਾਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੱਤਾ ਡਬੋਇਆ, ਉਸ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਤਨ 'ਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦੇ, ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਬਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਪਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਅਲਕੋਹਲ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੂਟ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਤਲਾ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਘੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो ये क्रिया सी अपनी किताब में भी एक क्रिया हैगी है, तो तुसी इस क्रिया को कर भी सकते हो। इस तो बाद एक होर क्रिया हैगी है जिस दे विच आपां देखांगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो उस दे लई आपां की करांगे, दो आपां गमले लवांगे जिन्हां विच पौधे लगे हुए हैं इक्को आकार के, तो उन्हां नूं आपां 3 दिनां लई हनेरे कमरे विच रखांगे ताकि उस दे विच जिहड़ी स्टार्च पत्तियां विच पई हुई वो सारी वरती जा सके, क्योंकि स्टार्च का वरतों कौन करता है? पौधा ही उस स्टार्च को भोजन के तौर पर वरतदा है। कदों जो 3 दिन लिए आपां हनेरे कमरे च रखता फिर स्टार्च नवीं नहीं बनेगी, पत्ते विच भी सारी जिहड़ी स्टार्च हैगी वो पौधा अपने भोजन के तौर पर वरत जाएगा। हुण आपां की करांगे, एक वाच ग्लास दे विच थोड़ी जी मात्रा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पावांगे, उन्होंने एक पौधे कोले रख दांगे। हुण दोनों पौधों नूं आपां कच के जार के नाल कवर कर देंगे, ग्लास के जार आते वड्डे वड्डे, उन्हां नाल कवर करके उन्होंने थल्ले पूरी तरह वैक्स ला के उन्हें सील कर देंगे ताकि उस दे विच ऑक्सीजन या कोई भी पदार्थ बाहरों एंटर ना हो। हुण आपां उस विच 3 घंटे लिए उन्हां पौधों नूं आपां सूरज की रोशनी विच जदों रखांगे, तो उस तो बाद आपां 3 घंटे बाद दोनों का एक पत्ता लैके उन्होंने स्टार्च की आपां जिहड़ी टेस्ट करांगे। तो उहदे विच की होवेगा कि जिस पौधे को आपां पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा होया सी, वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड वाला जिहड़ा पत्ता हैगा उस दे विच स्टार्च नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का काम की है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड सोख लैनी है जिहड़ी सारी की सारी उस ग्लास वाले जार दे विच पई सी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड सारी पत्ते तक पहुंची नहीं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ने सोख ली, अल्टीमेटली उस पत्ते दे विच भोजन तैयार नहीं होगा, स्टार्च नहीं बनेगी। तो ये आपां एक एक्टिविटी हैगी जिस नाल आपां नूं पता लग जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही जरूरी है। तो इस तो अगला टॉपिक आपां अगले लैक्चर में करते हैं जिसका नाम अपना है न्यूट्रिशन इन एनिमल, भाव जंतुओं के विच जिहड़ी पोषण की प्रक्रिया है।